हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमने फैराडे लॉज पढ़ा था लास्ट क्लास तक, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब है बच्चों कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको बनाने के रूल्स क्या हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या नहीं बनेगा और क्या बनेगा, राइट। तो देयर आर सर्टेन रूल्स बच्चों, हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग एग्जांपल्स देके हम रूल्स को क्लियर कर लेंगे। सो नाउ, रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये डिपेंड करता है कई सारी चीजों पे। जैसे नंबर एक, द थिंग विच इज द सब्सटेंस undergoing इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों यही आ गई कि भाई कौन सा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो करने जा रहा है। इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो चीज कंटेनर में होगी उसी के हिसाब से मेनली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिसाइड होता है। दूसरा बात आती है बच्चों इसके अंदर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। पहला होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों हम ऐसे इलेक्ट्रोड को जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, यानी उनका खुद का कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दूसरा होता है बच्चों अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जो बिल्कुल इनर्ट है, जिसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड। ज्यादातर बच्चों इसमें हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, राइट। अभी हम सबके एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें, सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तीसरी चीज जो आती है बच्चों इसके अंदर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंसंट्रेशन का क्या एंगल है बच्चों, क्योंकि ज्यादातर जो है हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं बच्चों, लेकिन कई बार कंसंट्रेशन के चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इतना सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है बच्चों कि प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी मैटर करती है। चौथी चीज आती है बच्चों वोल्टेज सप्लाइड, यानी कितना वोल्टेज जो है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से के लिए, इससे भी जो है फर्क पड़ता है, राइट। तो चार बच्चों कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। पहला तो हो गया सब्सटेंस अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कौन सा सब्सटेंस जो है वो आपने डाला है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। दूसरा हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, अटैकेबल है या अनअटैकेबल है। तीसरा हो गया कि कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि हमने पढ़ा है नर्स्ट इक्वेशन में कि भाई अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। और सम केसेस में बच्चों वोल्टेज जो है हमने कितनी लगाई है, इससे भी जो है वो आपका डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, राइट बच्चों। नाउ वी आर गोइंग फॉर फ्यू एग्जांपल्स टू डिस्कस दिस, राइट बच्चों। एग्जांपल नंबर 1, तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, राइट। मोल्टेन NaCl को बच्चों आप NaCl लिक्विड भी लिख सकते हैं, यानी कोई पानी नहीं है इसमें बच्चों, लेकिन NaCl को ही इतने टेम्परेचर पे हीट किया गया है कि वो मोल्ट हो गया है, और उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है इस केस में। सपोज करो बच्चों कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम का बना है, राइट। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब हो जाता है बच्चों कि आप इलेक्ट्रोड की चिंता बिल्कुल ना करें कि क्या इसके होने से कोई प्रोडक्ट चेंज होगा, नहीं होगा। ये अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड है,
तो इसके होने से कोई भी प्रोडक्ट में चेंजिंग नहीं होगा, राइट। अब इसके अंदर क्या लिया बच्चों हमने? इसके अंदर हमने लिया है NaCl का मोल्टेन सॉल्यूशन, NaCl लिक्विड, या जिसको हम NaCl मोल्टेन भी कहते हैं। अंदर क्या है बच्चों? अंदर है आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, राइट। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ये सबसे आसान एग्जाम्पल है और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। हमको यहाँ देखना है बच्चों कि कौन कौन सा आयन जो है यहाँ पे अवेलेबल है इस सॉल्यूशन के अंदर, राइट। क्योंकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बच्चों उसी सब्सटेंस का हो सकता है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए रिएक्शन शो कर सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट केस में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है बच्चों, जो हमें मालूम है। इसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, ये अनअटैकेबल है, इसलिए कोई भी इसका इंटरफेरेंस प्रोडक्ट में नहीं होगा। तो रह गए बच्चों हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। अब Na पॉजिटिव बच्चों क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किधर जाएगा? ये जाएगा नेगेटिव प्लेट पे। और Cl नेगेटिव बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब चूंकि इसे Cl2 बनना होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है बच्चों, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Cl नेगेटिव बच्चों चला गया यहाँ पे, और क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है। यानी इस वाले इलेक्ट्रोड पे तो आपका सोडियम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इस वाले इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एनोड और कैथोड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Na पॉजिटिव वाली रिएक्शन जो है बच्चों ये रिडक्शन है, और रिडक्शन तो हमने पढ़ा है ना हमेशा कैथोड पे ही होता है। तो ये आपका कैथोड हो गया बच्चों, जहां पे सोडियम मेटल इकट्ठी हो गई, राइट। और Cl नेगेटिव Cl2 जब बन रहा है बच्चों, ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन पे जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, और ये हो गया आपका एनोड। तो ये बच्चों आपका एनोड हो गया, राइट। यानी क्लोरीन गैस एनोड पे निकल रही है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आयंस थे, किसी का कोई कंपटीशन नहीं था बच्चों, तो इसमें जो है हमको बहुत लिमिटेड बातें ही पता लगी। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल जो लेने वाले हैं बच्चों, उसमें हमको और सारी बातें पता लगेंगी, राइट। एग्जाम्पल 2 हमने लिया बच्चों NaCl एक्वस, राइट। तो फर्क क्या है? बहुत जरा सा है। पहले हमारे पास मोल्टेन NaCl था, लिक्विड स्टेट में था, अभी हमारे पास NaCl एक्वस स्टेट में है, राइट। तो हमारे पास कंटेनर वही है बच्चों, यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, बैटरी है, प्लस है, माइनस है, और ये हमारा सॉल्यूशन है बच्चों, जहां पे ये NaCl एक्वस जो है वो रखा है, राइट। अब सॉल्यूशन है बच्चों ये NaCl एक्वस, हमारे पास कितने तरीके के आयंस अवेलेबल हैं, राइट। सबसे पहले बच्चों Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आयन अवेलेबल है। दूसरा बच्चों हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे वाटर, पानी को मत भूलो दोस्त, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये भी अवेलेबल है, राइट। तो मोल्टन के केस में पानी नहीं था, पर अभी तो पानी है ना। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से डिसाइड होगा क्या रिएक्शन होगी, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से डिसाइड होगा बच्चों क्या रिएक्शन होगी। अब रूल्स क्या है आप आराम से देखिए इसको। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों कहाँ जाना चाहते हैं? दोनों ही बच्चों नेगेटिव प्लेट पे जाना चाहते हैं, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहते हैं, और Na सॉलिड बनना चाहते हैं, और हाइड्रोजन बच्चों इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और H2 गैस बनना चाहता है। लेकिन ये आप थंब रूल है बच्चों, फंडामेंटल है, याद रखिएगा। इन दो में से कोई एक ही रिएक्शन होगी, या तो पहली वाली होगी या दूसरे वाली होगी। कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारी हेल्प करेगा, राइट। पहले वाले का बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट, राइट। हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी बच्चों गलत हो गई, बट माइनस में 2.7 के आसपास ही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और हाइड्रोजन का तो हमें याद ही होता है 0.00 वोल्ट, राइट। दोनों ही बच्चों
compete कर रहे हैं, कंपटीशन है बड़ा जबरदस्त, किसके लिए? रिडक्शन के लिए। दोनों ही रिड्यूस होना चाहते हैं। तो किसका रिडक्शन होगा यहाँ पे? रिडक्शन होगा बच्चों किसका? इलेक्ट्रोड with a bigger value undergo रिडक्शन। यानी जिस इलेक्ट्रोड का वैल्यू होगा बड़ा बच्चों, वही रिडक्शन शो करेगा। तो हम क्या देख सकते हैं किसका वैल्यू बड़ा है बच्चों? ये है माइनस में भाई, और ये है जीरो। तो जीरो हो गया माइनस से बड़ा, यानी ये रिएक्शन तो होगा बच्चों आपका, और ये रिएक्शन नहीं होगा। Na पॉजिटिव इस कंटेनर में ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। राइट। अब आते हैं दूसरा बच्चों। दूसरा जो हमारा कंपटीशन चल रहा है बच्चों, वो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में है। तो यहाँ क्या होने वाला है? Cl नेगेटिव वुड लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम Cl2। अब Cl2 बनाना है तो 2 Cl नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, इस लेवल पे आपको रिएक्शन लेनी पड़ेगी। राइट। और OH नेगेटिव बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा ऑक्सीजन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 हो चुकी हैं, 2 और ये 4 हाइड्रोजन। राइट। ये आपका राइट, ये आपका रिएक्शन हो गया बच्चों। ओके। अब दोनों ही बच्चों कॉम्पीट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए। ओके। ये भी ऑक्सीडेशन होना चाहता है और ये भी ऑक्सीडेशन होना चाहता है। अब कैसे पता लगे कि बच्चों कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा? राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हमारी हेल्प करेगा बच्चों। E0 वैल्यू, जो ये जो दो रिएक्शंस हैं जो आपस में ऑक्सीडेशन के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 1.36 वोल्ट और 1.23 वोल्ट जो है वो हमारे पास है। अब ऑक्सीडेशन में बच्चों हमारे पास रूल है कि जिसका कम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगी। तो जहां तक कम की बात है बच्चों, 1.23 जो है ये लेस वैल्यू है, तो इसका ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि चूंकि ये रिएक्शन जो है इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना क्लोज है बच्चों, कि ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। ऑल्दो ये प्रिफर्ड है क्योंकि इसका कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन इसी का होना चाहिए। तो जब हम ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं बच्चों इस रिएक्शन को स्पीडाइट करने के लिए, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ना होके बच्चों ये वाली रिएक्शन हो जाती है, और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज फिनोमिना। ओवर वोल्टेज का मतलब हो गया बच्चों कि व्हेन वी आर अप्लाइंग हायर पोटेंशियल फॉर मेकिंग दिस रिएक्शन फास्टर, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन दूसरी वाली जो है वो प्रेफर हो जाती है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं होना चाहिए थी, बट ओवर वोल्टेज फिनोमिना की वजह से हो जाती है। राइट। तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास में क्या केमिकल चेंज हुआ यहाँ पे देखो। हमारे पास में एक्वस NaCl था, यानी कि 2Na पॉजिटिव थे, 2Cl निगेटिव था, और हमारे पास में बच्चों वाटर था यहाँ पे। राइट। हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे जो 2Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से हाइड्रोजन का जो है एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों ज्यादा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गया। राइट। और Na पॉजिटिव जो है वो ऐसे का ऐसा ही रह गया। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन थी, वहां पे Cl नेगेटिव जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया, और OH नेगेटिव जो है वो ऐसे का ऐसा ही रह गया। राइट। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो और दो OH, तो इसको 2H2O ले लेते। राइट। तो ये जो है बच्चों हमारे पास में 2NaOH जो है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिल जाता है। हाइड्रोजन जो है वो हमको नेगेटिव प्लेट के ऊपर मिल जाता है। ये हमारा जो है वो रिडक्शन का प्रोडक्ट है बच्चों। और जो हमारा क्लोरीन है वो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, ये पॉजिटिव प्लेट पे मिल जाता है। तो इस तरीके से इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस से हमको तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस
और NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, और इसके रूल्स भी बच्चों हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बच्चों हमको देखना है यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 एक्वस, या इसको हम बच्चों H2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो एक्वस को भी कुछ केसेस में डाइल्यूट ही मान लिया जाता है। तो इसके केस में क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है बच्चों वो प्लैटिनम का ही लिया गया है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये आपके पास में ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, और यहाँ पे H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर। तो H2SO4 का मतलब हो गया कि यहाँ पे H पॉजिटिव है बच्चों, SO4 2 नेगेटिव है जो कि H2SO4 से आया है, और फिर से H पॉजिटिव है वाटर से आया है, और OH नेगेटिव है जो वाटर से आया है। तो कौन कौन से आयंस हो गए बच्चों हमारे पास, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, राइट। और साथ में है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड जो हमें मालूम है अनअटैकेबल है, अटैकेबल है, तो यानी इसको हमें कहीं भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो ये H पॉजिटिव जो है बच्चों, जो हमारा H2SO4 से भी आ रहा है और वाटर से भी आ रहा है, इसके लिए तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन जाएगी, राइट। लेकिन SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, इनमें कंपटीशन है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे जो आपका OH नेगेटिव है वो 4OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये बन सकता है यहाँ पे। और दूसरा बच्चों जो यहाँ बन सकता है दैट इज आपका 2SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे बच्चों हमको डिसाइड करना होगा कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन होगी, दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना चाहती हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या करना होगा, जिसका कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों वही रिएक्शन यहाँ पे होगी, राइट। तो कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है हमारा इस रिएक्शन का लेस E0 वैल्यू है, तो यहाँ पे यही रिएक्शन होती है। और E0 वैल्यू जो इस रिएक्शन का है बच्चों दैट इज 1.23 वोल्ट, या हम यहाँ लिख लेते हैं E0 इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट, और ऊपर वाली रिएक्शन का होता है 1.98 वोल्ट, राइट। कम होने की वजह से यहाँ पे बच्चों ये रिएक्शन प्रिफर होगी और दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों, देखो हमारे पास में वाटर से H पॉजिटिव है, H2SO4 से भी H पॉजिटिव है, और SO4 2 नेगेटिव है, और OH नेगेटिव है, राइट। इसमें से H पॉजिटिव बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी एक प्रोडक्ट ये हो गया। OH नेगेटिव बन जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस, और SO4 2 नेगेटिव जो है वो सॉल्यूशन के अंदर बचा रह जाएगा। तो ये आपके दो प्रोडक्ट हो गए बच्चों यहाँ पे, राइट। हाइड्रोजन गैस हो गया आपका, दिस इज फॉर्मिंग एज ए रिडक्शन, रिडक्शन की वजह से बन रहा है, तो ये कैथोड पे बन रहा है बच्चों। और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन की वजह से बन रहा है, और ये बन रहा है एनोड पर, राइट। बट बच्चों इसी रिएक्शन में थोड़ा सा जो है वो एक चेंज आ जाता है कि अगर हमारे पास में कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो क्या होने वाला है, राइट। कंसंट्रेटेड H2SO4 में बच्चों जो H पॉजिटिव वाली रिएक्शन है वो तो वही रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई दूसरा पॉजिटिव आयन नहीं है। तो रिडक्शन तो इसी का होगा, ये कैथोड रिएक्शन आपकी बच्चों यही बनेगी, राइट। लेकिन ऑक्सीडेशन पे बच्चों क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है बच्चों वो 2SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
ये रिएक्शन जो है वो होगी यहाँ पे, और दिस इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। यानी अगर ये कंसंट्रेटेड है बच्चों, तो प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के चेंज होने से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाता है, राइट। तो हमारे पास में OH नेगेटिव जो है सॉल्यूशन में, उसको नो चेंज हो गया, उसको कोई चेंज नहीं हुआ, राइट। और SO4 नेगेटिव जो है वो H2O8 में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट आ गया आपका बच्चों, आपके पास हाइड्रोजन गैस आ गया। और ये H2O8 ये भी हाइड्रोजन से कंबाइन करके कुछ बन जाता है, पर फिलहाल हम इसको H2O8 नेगेटिव ही लिख देते हैं। ये दो प्रोडक्ट आपके पास में आ गए, और प्योर वाटर जो है या H2O आप जिसको कह सकते हैं, वो आपका रिमेनिंग बच जाता है सॉल्यूशन के अंदर। वाटर इज रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन, राइट बच्चों। तो कुल मिला के ये केसेस आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो आयंस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वो डिसाइड करता है कि भाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, राइट। तो मैं आपको अगर एक समरी देना चाहूं इसमें, कि अगर आपका पॉजिटिव आयन है बच्चों, राइट, तो पॉजिटिव आयन क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है बच्चों रिडक्शन, राइट। और रिडक्शन किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट। इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर, देन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन विल हैपन, राइट। दूसरा है बच्चों नेगेटिव आयन है, अगर आपके पास नेगेटिव आयन क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है बच्चों ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन किस कौन करेगा, जिसका E0 कम होगा, राइट, जिसका लेस होगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे हमने NaCl का पढ़ा था, ओवर वोल्टेज का फिनोमिना हो गया था, तो वहां पे इस वाले रूल का वायलेशन हो गया था बच्चों, NaCl एक्वस के केस में। और दूसरा हमने पढ़ा कि भाई H2SO4 अगर कंसंट्रेटेड है, राइट, तो वहां पे भी जो है इस अबव रूल का वायलेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन की वजह से चेंज हो जाता है, और दूसरी रिएक्शन ही फेवर उसमें होती है। SO4 नेगेटिव जो है वही कन्वर्ट होता है H2O8 नेगेटिव +2 पॉजिटिव, भले ही इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, बट चूंकि कंसंट्रेशन की वजह से नॉन इक्वेशन अगर हम लगाएंगे बच्चों, तो उस टाइम पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और ही आएगा, इसलिए हायर कंसंट्रेशन पे यही रिएक्शन होती है, राइट बच्चों। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या बनेगा, राइट बच्चों। तो अगले लेसन का इंतजार करिए।